सऊदी की अरामको पर बड़ा हमला। ईरान ने सऊदी की अरामको पर बड़ा अटैक करने के बाद ही खौफनाक चेतावनी भी दी है। अमेरिका और इजरायल नहीं रुके तो पूरे मिडिल ईस्ट के तेल और गैस सेंटर जला दिए जाएंगे। सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर से 6 दिन के युद्ध में दूसरी बार अब तक अटैक किया गया है। और ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका का एक बहुत बड़ा झूठ जो है वो खुलकर सामने आ गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका के पास अनलिमिटेड गोला बारूद है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि शुक्रवार को अमेरिका में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जो रक्षा कंपनियों के साथ होगी। क्योंकि ईरान न रुक रहा है और न पीछे हट रहा है, वो लगातार अमेरिका इजरायल के साथ उन देशों में भी हमले कर रहा है जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं। तो ट्रंप के बयान और तस्वीरों में समानता नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन फिर भी ईरान अभी तक पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ जवाब दे रहा है बल्कि अमेरिका और इजरायल को नुकसान भी पहुंचा रहा है। युद्ध के शुरू होने से पहले ईरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये यूएस इजरायल के इंटरसेप्टर मिसाइलों से कई ज्यादा है। रविंद्र सचदेवा सर, ये बताइए कि ये लड़ाई अमेरिका और इजरायल के लिए कितनी महंगी साबित हो रही है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो अगर हम कंपेयर करके देखें तो फिर भी सस्ता है, लेकिन इजरायल और अमेरिका के लिए ये युद्ध महंगा नहीं साबित हो रहा क्या? नहीं, डिपेंड करेगा कितना लंबा चलती है। ये सभी डैमेज हो रहा है इजराइल और अमेरिका को, पर आप देखिए ना लॉन्ग टर्म व्यू में अगले 10 साल में, अगले 20 साल में क्या वो देख रहे हैं कि इस रीजन का माहौल कैसे बदलेगा। तो ठीक है, अभी कुछ खर्चे हो रहे हैं डेफिनेटली। करीब $1 बिलियन अ डे अमेरिका का खर्च हो रहा है, आई थिंक कुछ ऐसा एस्टिमेट है, 800 मिलियन, और इजराइल का भी। बट आप कोई भी काम करते हैं तो आप देखते हैं ठीक है इन्वेस्टमेंट है, उसमें रिटर्न क्या मिलेगी। तो ये दोनों देश ये देख रहे हैं कि अभी इस समय में जितना खर्चा करना है हम करेंगे और आगे होप कर रहे हैं कि इनको रिटर्न्स अच्छी मिलेंगी। महंगी तब साबित होगी अगर ये लंबी चल जाती है। पर सबसे महंगी ऑलरेडी जो है साबित हो रही है अमेरिका इजराइल से ज्यादा, मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के देशों के लिए महंगी साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया और कतर, ये लोग मेजरली ट्रांजिशन कर रहे हैं एआई, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, राइट। ये लोग अपनी इकोनॉमी को पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। उसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने इनवाइट करी है। स्टारगेट हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने के प्लान चल रहे हैं और कुछ बन भी गए हैं। बिल्कुल। अब अगर ऐसा माहौल हो गया तो इनकी जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं चिप कंपनीज की, वो रुक जाएंगी।